नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर सोचते हैं सुलगते सवाल। कश्मीर मुद्दे पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में रखा गया। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आंध्र प्रदेश विधानसभा में पूर्व स्पीकर कोडेला शिव प्रसाद राव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिजली की बढ़ी दरों के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन सीएम योगी आदित्यनाथ के कानपुर पहुंचने के दौरान किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और काले कपड़े लहराते हुए उन्होंने यूपी सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उनकी पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की हो गई। कुछ देर बाद बीच सड़क पर एक बोरी में आग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और तेज कर दी। हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो सभी लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। आम जनमानस के हित में वो जो है बिजली मूल के दाम वापस लें। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस एक बस में बिठाकर वहां से ले गई और काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे पर काबू पाया। हालांकि इससे पहले पुलिस के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ऐसी ही परेशानी खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन बिजली की बढ़ी दरों का विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। हालांकि हिरासत में लिए जाने के वक्त भी कुछ लोग नारेबाजी करते रहे। इस प्रदर्शन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने की और उन्होंने योगी सरकार पर आम लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। पर आज बिजली की ऐसी बड़ी समस्या है कि हम लोग नजरबंदी तोड़ के निकले हैं। इन्होंने गिरफ्तार किया है लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बिजली की बढ़ी दरें वापस लेने की मांग पर अड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग न माने जाने की सूरत में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। पटना में एक होटल की लिफ्ट खराब होने की वजह से उसमें 10 लोग फंस गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। ये लोग एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन होटल की छठी मंजिल पर जाने के लिए वो जैसे ही एक लिफ्ट में सवार हुए, लिफ्ट खराब हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां मौजूद लोग उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद भी जब लिफ्ट नहीं खुली तो उसमें फंसे लोगों की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद लोगों ने लिफ्ट के पिछले हिस्से का शीशा तोड़ दिया और उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसमें देख सकते हैं किस तरह से लापरवाही की भेंट चढ़ गए थे लोग। तकरीबन 1 घंटे तक ये लिफ्ट फंसा रहा और लोग मौत से लड़कर बाहर निकले हैं। लिफ्ट में करीब 1 घंटा फंसने की वजह से लोग दहशत में दिखे। कोई बचाने नहीं आ रहे थे। कह रहे थे कि शीशा तोड़ के निकालो जल्दी, बेटा के फोन करा, तुड़वाओ बेटा, तब न बचेंगे बेटा। लोगों ने होटल के कर्मचारियों को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। विधि सम्मत कार्रवाई होगा, जो कानून कहेगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने इस मामले में होटल के एक कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष सतीश पुनिया के आरएसएस को देश की एकता का श्रेय देने पर जुबानी जंग छिड़ गई। सतीश पुनिया ने एक दिन पहले पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए आरएसएस की विचारधारा की तारीफ की थी और राजस्थान बीजेपी की कमान संभालते ही आरएसएस को देश की एकता का श्रेय दिया था। तो हिंदुस्तान है जी, निश्चित रूप से देश में परम वैभव की कल्पना जो की जाती है, आज भारत माता के जयकारा जो गूंजता है, वंदे मातरम जो गूंजता है, उसको इज्जत मिलती है, तो निश्चित रूप से तिरंगे को मान मिलता है, तो उसमें संघ का बड़ा योगदान है। जिसके बाद कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए इस बयान पर तीखे तेवर दिखाए। आरएसएस नेता तो भी हिंदुस्तान था। आरएसएस है तो वो आरएसएस वहाँ लड़ी क्यों नहीं ब्रिटिशों के साथ। आरजेडी ने भी सतीश पुनिया के बयान पर तंज कसा। आरएसएस जो है किस बेचैनी के साथ हिंदुस्तान को बनाने का कोशिश कर रहा है। नेशनल रजिस्टर बनाने की बात हो रही है। ये हो रहा है कि बाहर से जो भी आवे मुसलमान को छोड़ करके उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अटूट भारत का श्रेय मुस्लिम समुदाय को दिया। बात तारीख और हिस्ट्री के रोशनी में साबित है कि ये भारत और अटूट हिंदुस्तान तभी बना जब इसमें मुसलमानों ने कुर्बानियां दी। दिल्ली में एक लड़की ने भारी भरकम चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले को आत्महत्या की धमकी दे दी। पुलिस वालों ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास स्कूटर पर जा रही लड़की को ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के आरोप में रोका।
लेकिन भारी भरकम जुर्माने के डर से लड़की ने चालान काटने पर आत्महत्या की धमकी दे दी। मैं यही फांसी लगा लूं तो क्या कर लोगे आप? इससे पहले लड़की काफी देर तक पुलिस वालों से चालान नहीं काटने की गुहार लगाती रही। यहाँ पे लगाओ। हालांकि पुलिस वाले भी लड़की को उसकी गलती समझाने की जद्दोजहद में जुटे रहे। आपका हेलमेट भी अलाउ नहीं है, ये डिफेक्टिव हेलमेट है। जब लड़की के रोने और गिड़गिड़ाने से भी बात बनती नहीं दिखी तो उसने पुलिस वाले को हेलमेट से मारने की धमकी दे दी। मैं फेंक के मार दूंगी अभी, मेरे को मार दो, मारो। इसके बाद उसने अपना हेलमेट पुलिस वाले की ओर फेंक दिया और वो पुलिस वालों पर एक लड़की को परेशान करने का आरोप लगाने से भी नहीं चूकी। हाँ, कोई बात नहीं। सड़क के बीचों बीच काफी देर तक लड़की और पुलिस वालों के बीच ये ड्रामा चलता रहा। हालांकि लड़की ने चालान से बचने के लिए अपने स्कूटर की नंबर प्लेट तोड़े जाने की शिकायत करने का भी दावा किया, लेकिन वो मौके पर अपने स्कूटर का कोई भी कागज नहीं दिखा पाई। और जब पुलिस वालों ने उससे स्कूटर किनारे लगाने को कहा तो वो उनसे बहस करने लगी। यही नहीं, कई बार तो लड़की ने पुलिस वालों को चकमा देकर अपना स्कूटर मौके से निकालने की भी कोशिश की, लेकिन एक पुलिस वाले ने स्कूटर के आगे खड़े होकर उसे रोके रखा। आप कागज निकाल के दिखाइए। मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है तो बंद होगी गाड़ी। मैं अपनी मम्मी को बुला रही हूँ। हालांकि पुलिस वालों से काफी देर तक बहस करने के बाद लड़की ने आखिरकार अपनी गलती मान ही ली। मोबाइल यूज कर रहे थे, गलती आप कर रहे हो, फिर भी आप मैंने गलती बात कर रही है। मुँह पूछो, मैंने छोड़ दिया। मौके पर मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने भी फजीहत से बचने के लिए लड़की को बगैर चालान काटे छोड़ देना ही ठीक समझा। उसको भगा देना मत है, क्योंकि कोई अफसर कहेगा कि एक लेडीज को छोड़ ही देता तो क्या होता। इसके बाद लड़की को भविष्य में नियमों की अनदेखी न करने की हिदायत देते हुए बगैर चालान काटे छोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कई दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि जंक्शन मार्केट की 12 दुकानों में आग लगी थी, जिसकी वजह से धुआं होकर जल रही उन दुकानों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और एक दुकान से लगी आग ने पास की दूसरी दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। आग लगने से दुकान के पास में लगी एक होर्डिंग भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका और दुकानों का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले पटना में कार्यकर्ताओं ने केक काटा। प्रधानमंत्री मोदी के 69वें जन्मदिन से पहले पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। आज से ही हम लोग शुरू होंगे और ये एक सप्ताह तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर लगी रोक बरसात खत्म होने के बाद हटा ली गई, जिस पर पर्यटकों ने खुशी जताई। पैराग्लाइडिंग व रिवर राफ्टिंग ये हमने 15 जुलाई बंद कर दी थी और आज 16 सितंबर से शुरू कर दी है। दिल्ली के स्वरूप नगर में एक कार ने कुछ ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 2 ऑटो ड्राइवरों की मौत हो गई जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बहुत तेज रफ्तार से थी गाड़ी और टक्कर दे मारी और जिसके अंदर थी हम तो बेहोशी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई हस्तियों ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने पर पंकज आडवाणी को शुभकामनाएं दी, जिस पर पंकज ने सभी का शुक्रिया अदा किया। कोच रवि शास्त्री ने वेस्टइंडीज में गलत शॉट खेलकर आउट होने वाले ऋषभ पंत को चेतावनी दी और साफ किया कि गलती न सुधारने पर उन्हें खमियाजा भुगतना होगा। विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इनको दुनिया ने बहुत कुछ बुलाया, पर हम सब इन्हें शकुंतला देवी के नाम से जानते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बाढ़ की वजह से एक स्कूल में फंसे 350 बच्चों समेत 400 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इलाके में शनिवार को भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से ये बच्चे स्कूल में फंस गए थे, जिन्हें पुलिस ने करीब 2 दिन बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसी बीच इलाके के सांसद सीपी जोशी भी अपने समर्थकों के साथ एक नाव के जरिए वहां पहुंचे और अपनी निगरानी में बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ाने लगे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक महिला ट्रॉली पर चढ़ गई और नाम लेकर बच्चों को बुलाने लगी। एक एक कर सभी बच्चों को ट्रॉली पर चढ़ाने के बाद उन्हें उनके घर भेजा गया। इस दौरान बच्चों के रेस्क्यू में हुई देरी पर सांसद सीपी जोशी के समर्थकों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। बराबर है सब यार, ऐसा थोड़ी है। अब हमसे कह रहे हो आप कलेक्टर के साथ बात करो ना। स्कूल में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किए जाने के बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली, क्योंकि ये बच्चे पिछले 2 दिन से एक स्कूल में फंसे हुए थे। चित्तौड़गढ़ समेत राज्य के दूसरे इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं।
जिसकी वजह से 350 बच्चों समेत करीब 400 लोग एक स्कूल में फंसे थे। इस बात की जानकारी लगते ही आसपास के लोग आगे आए और उन्होंने स्कूल में ही बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था कर दी। भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और सब बच्चों को रुकने की पर्याप्त व्यवस्था की गई। बाढ़ की वजह से प्रशासन भी स्कूल में फंसे बच्चों तक पहुंचने में नाकाम रहा। हालांकि स्कूल में ही खाने पीने की व्यवस्था होने से बच्चे खुश दिखाई दिए। आपको कैसा लग रहा है? खाने पीने की व्यवस्था सही है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी असम की तरह उत्तर प्रदेश में जरूरत पड़ने पर एनआरसी लागू करने की बात कही, जिस पर अब सियासी घमासान छिड़ गया। और इस मुद्दे पर आरजेडी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आड़े हाथ लिया। दोनों महानुभावों से, जो बहुत बड़े महानुभाव हैं, अपना राज्य दोनों में से किसी से नहीं संभाल रहा। एक व्यक्ति मठ से आगे नहीं सोच सकता, दूसरा कुछ भी नहीं सोच सकता। आरजेडी की तरह कांग्रेस ने भी एनआरसी के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। योगी जी ऐसा रोड मैप बताए दे रहे हैं जैसे कि उन्हीं को लागू करना है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। इसे बयानबाजी इस तरह का देना तो कोई न कोई उद्देश्य उनका राजनीतिक है। वहीं बीजेपी ने एनआरसी को पूरे देश में लागू करने की वकालत की। एनआरसी की आवश्यकता पूरे देश में है ताकि ये पता पड़े कि भारतीय नागरिक कौन है, घुसपैठी कौन है। और यदि ये मांग अलग अलग राज्यों से आ रही है तो इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारना पड़ेगा। आतंकी हमले की धमकी मिलने के बाद देश भर के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और दावा किया जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक धमकी भरा खत रेलवे अधिकारियों को भेजा था, जिसके मिलते ही देश भर के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और स्टेशन पर आने जाने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली गई। पहले से भी जो है वो सतर्कता स्टेशन पे बढ़ती जा रही है और इस खत को देखते हुए हम लोगों ने कुछ विशेष सतर्कता बरती है। आतंकी धमकी मिलने के बाद भोपाल में भी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अभी तक इस पत्र की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आतंकियों के भोपाल और इंदौर से कनेक्शन रहा, इसको देखते हुए लगातार अलर्ट मोड पर जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस प्रशासन भी है और लगातार हर ट्रेन की चेकिंग की जा रही। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों ने दावा किया कि अलर्ट मिलने के बाद किसी भी गाड़ी को बिना जांच के नहीं भेजा गया। आरपीएफ, जीआरपी और आरपीएफ के डॉग के साथ मॉर्निंग में भी चेक कराई गई और अभी लगातार चेकिंग जारी है। हरियाणा के यमुनानगर में एल्युमिनियम फैक्ट्री में सिलेंडर फटने के बाद आग लग गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। तो इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि एल्युमिनियम फैक्ट्री दरअसल ही था जहां पर सिलेंडर फटा, जिसके बाद आग लग गई। आग की वजह से बहुत नुकसान हुआ। 4 लोग गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ उन्हें रेफर किया गया है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका इलाज अभी भी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू टीचर की पिटाई कर दी। बताया गया कि स्कूल के एक छात्र ने इस टीचर पर धर्म को लेकर टिप्पणी करने का झूठा आरोप लगाया, जिसकी भनक लगते ही बड़ी संख्या में कट्टरपंथियों की भीड़ कोटकी इलाके के उस स्कूल में पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद भीड़ ने इलाके के एक मंदिर को भी निशाने पर ले लिया और वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, भीड़ ने हिंदू टीचर के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं कुछ लोग भीड़ की पिटाई से दहशत में आए हिंदू टीचर को ढांढस बंधाने पहुंचे। इस घटना के बाद कोटकी इलाके में सन्नाटा पसर गया और इलाके में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग दहशत में आ गए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक संगठन ने भी ट्वीट कर इस घटना को खतरनाक बताया और दुनिया के सभी देशों से पाकिस्तान पर अल्पसंख्यकों के धर्म की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने की अपील की। वहीं इस हमले में मियां मिट्टू नाम के मशहूर पाकिस्तान के एक धार्मिक नेता पीर अब्दुल हक का हाथ सामने आया है और बताया गया कि मियां मिट्टू के इशारे पर ही उसके समर्थकों ने हिंद प्रांत के कोटकी इलाके में हिंदू टीचर की ये पिटाई की। मियां मिट्टू पर सिंध में बड़े पैमाने पर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल होने का आरोप लगता रहा है। पिछले दिनों सिंध प्रांत में एक सिख लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला भी सुर्खियों में रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अगर दक्षिणी सिंध की बात करें तो यहाँ 2018 में 1000 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन जबरन कराए गए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार सिंध में अल्पसंख्यकों पर ही हो रहे जुल्म रोकने में नाकाम साबित हुई है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार में भ्रष्टाचार न होने का दावा किया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार में भ्रष्टाचार न होने का दावा किया और पिछले 5 साल में एलईडी और एलसीडी टीवी का उत्पादन दुगना होने की बात कही। The total value of electronic produced from India has increased from 29 billion in 2014 to 70 billion US dollars. उत्तराखंड के टिहरी बांध में पानी बढ़ने से आसपास के गांवों के लोग दहशत में आ गए। पहले हमारे गांव को विस्थापन किया जाए और उसके बाद जल स्तर बढ़ाया जाए, लेकिन टीआईटीसी धीरे धीरे उस जल स्तर को बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। थोक महंगाई दर में कोई बदलाव नहीं हुआ और ये जुलाई की तरह अगस्त में भी 1.08% पर बनी रही। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेल रहे कुछ खिलाड़ियों ने अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज मिलने की शिकायत की, जिस पर बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने जांच शुरू कर दी। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया पर उनके एक टीचर ने किताब लिखी, जिसे खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया। बिहार के कटिहार में बच्चा चोरी के शक में लोगों की भीड़ ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई की। बताया गया कि ये महिला इलाके में घूम रही थी, जिसे कुछ लड़कों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और फिर उसे दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। मारपीट से महिला जमीन पर गिर गई, जिसके बाद उन लड़कों ने महिला को घसीटकर खड़ा किया, फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचकर ले जाने लगे। इस बीच कुछ लोगों ने उन लड़कों से महिला से मारपीट नहीं करने की अपील की, लेकिन लड़कों पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ और वो उसे खींचकर पुलिस के पास लेकर गए। लोगों ने महिला के पास चाकू होने की बात कही। इसके चाकू भी था, इसके पास सब कुछ था, इसको मारने का अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, इसको मारो। वहीं कुछ लोगों ने महिला के मानसिक रूप से कमजोर होने का दावा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया और लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान में कोटा बांध से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद 100 से ज्यादा गांव में हालात काफी बिगड़ गए। 1960 में बने इस डैम से आज तक कभी इतना पानी नहीं छोड़ा गया था। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार राजस्थान में पिछले 10 सालों के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई है, जिसका असर भी दिखने लगा है। पहली बार कोटा बैराज के सभी 19 गेट खोलने पड़े। 7,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पिछले 60 साल में बांध से कभी इतना पानी नहीं छोड़ा गया था। बांध के खतरनाक होने से रिहायशी इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया। लोग जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वहां से निकल सके। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना की मदद लेनी पड़ी। कई लोग मदद के लिए घंटों अपने मकानों की छतों पर फंसे रहे। कोटा बैराज के 19 गेट खोलने की वजह से हालात खड़े हुए। आज भी अभी तक कई बस्तियों के अंदर एक एक मंजिल डूबी हुई है। कैसे लोग छतों से हाथ हिला रहे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने बाढ़ का ये रौद्र रूप अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। इतनी भयंकर रूप से विकट रूप चंबल नदी ने नहीं लिया था। इस बार हम देख रहे हैं कि 1 मंजिल तक पानी में मकाने डूबे हुए हैं। घर से घर हो गए, बर्बाद हो गए। हम तो पूरी जिंदगी की कमाई हमारी गई अंदर। कोटा बैराज से रिकॉर्ड तोड़ पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बहने लगी। कई मंदिर डूब गए। एक मंदिर की तो सिर्फ चोटी ही नजर आई। इस वक्त हम कोटा के अंदर चंबल नदी के पुल के ऊपर खड़े हैं और चंबल का देखिए कि रौद्र रूप देखिए कि किस तरीके से चंबल हिलोरे मार रही है और यही मुश्किल के हालात बने हुए। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में इस बार हुई बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और ये सिलसिला अगले कुछ दिन और जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बस टकराने के बाद सड़क पर बने डिवाइडर पर चढ़कर झूल गई। बताया गया कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ और बस टकराने के बाद एक्सप्रेसवे पर बने डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत ये रही कि बस नीचे बने अंडरपास में नहीं गिरी और डिवाइडर पर ही लटकी रह गई, वरना नीचे गिरने पर बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हुए हैं, जो कि झांसी से एक सत्संग में शामिल होकर दिल्ली लौट रहे थे। घायलों में 2 यात्रियों की गंभीर हालत है। लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन एक दिन पहले उनके बचपन से लेकर अभी तक के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार सेवा सत्कार तिथि के तौर पर मना रही है।
जिसे यादगार बनाने के लिए बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अब तक के जीवन और उनकी उपलब्धियों को दर्शाती हुई तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधानमंत्री के जन्म से लेकर अब तक उनकी जो पूरी कहानी है चित्रों में उगरी गई। आप बीजेपी दफ्तर पर देख सकते हैं कि यहाँ जो मोदी की कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की और बचपन से पिता के साथ जो है, चाहे वो भोजन करने की तस्वीरें हों, स्कूल जाने की तस्वीरें हों, जो गांव के एक लोगों में भेद जितनी तस्वीरें हैं वो बनाई गई। पीएम मोदी से जुड़ी इस प्रदर्शनी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और फिर प्रदर्शनी में लगाई गई पीएम मोदी की तस्वीरों का निरीक्षण किया। पार्टी ने 17 सितंबर की तिथि को क्या हिला रहे हो यार, सेवा सत्कार तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया, 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से जुड़ी तस्वीरें भी नजर आईं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे पर मधुमक्खियों के एक झुंड की वजह से एयर इंडिया की एक फ्लाइट को 1.5 घंटे तक रोकना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कोलकाता से अगरतला जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 743 के सामने उड़ान से ठीक पहले मधुमक्खियों का एक झुंड आ गया। सैकड़ों मधुमक्खियों ने कॉकपिट के बाईं तरफ वाले शीशे के बड़े हिस्से को ढक लिया। मधुमक्खियों को सामने देख पायलट ने उड़ान के रनवे पर पहुंच चुके विमान को तुरंत रोक दिया। इसके बाद कॉकपिट की स्क्रीन पर चिपकी मधुमक्खियों को हटाने के लिए पानी की बौछार की गई। करीब 1.5 घंटे की देरी के बाद विमान ने कोलकाता से अगरतला के लिए उड़ान भरी। कोलकाता से अगरतला तक जाने वाले इस विमान में 136 यात्री सवार थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कायमपुर गांव टापू बन गया, जहां आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हलाली डैम में पानी बढ़ने के बाद गांव में बाढ़ आ गई है। देखिए गांव के दूसरे छोर पर, गांव के एक छोर पर तो हम सड़क से पहुंच गए, लेकिन दूसरे छोर पर बारिश देखने के लिए, पानी देखने के लिए, जो पूरा हलालपुरा डैम है उससे जो पानी आया हुआ है उसका पानी दिखाने के लिए देखिए दूसरे छोर में किस कदर पानी भरा हुआ है। और लोग, गांव के लोग भी देखिए कैसे नौका से चल रहे हैं, नाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की मुसीबत ये है कि गांव में अगर एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है तो उसके लिए पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। और ये पानी हलालपुरा जो बांध है उस बांध का जो बैक वाटर है, जिसकी वजह से ये पूरा पानी यहाँ पर भरा हुआ है। अभी हम बड़ी नौका से दूसरे किनारे पर आए हैं और अब गांव की गलियों में चलने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया एक छोटी नौका लेगा और छोटी नौका से हम आपको दिखाएंगे कि गांव के लोगों की दिक्कतें क्या हैं, आखिर इस पानी ने इस गांव में कितनी तबाही मचाई है और कैसे ये गांव कह रहा है कि भगवान इंद्र देवता अब मेहरबानी कम करो, अब पानी ना बरसाओ, क्योंकि मेघा ने अब अगर पानी बरसाया तो इस गांव के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मनोज शर्मा, कायमपुर गांव, रायसेन, न्यूज़ 18 इंडिया। हैदराबाद के सेंट फ्रांसिस कॉलेज में छात्राओं के प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने घुटनों से लंबी कुर्ती पहनकर आने के अपने आदेश को वापस ले लिया। कुछ दिन पहले कॉलेज प्रशासन ने घुटनों से छोटी कुर्ती पहनकर आने वाली कई छात्राओं को कॉलेज के अंदर घुसने से रोक दिया था, जिससे नाराज छात्राएं कॉलेज के बाहर एकजुट हुईं और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। और यहाँ पे 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट आज इकट्ठे हुए मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। उनका कहना ये है कि मैनेजमेंट किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती है जहाँ पे इनको बोला जाए कि किस प्रकार के कपड़े पहनकर कॉलेज आना चाहिए। दलील दी कि अगर वो लंबी कुर्ती पहनकर आएंगी तो उनको शादी के लिए अच्छे रिश्ते मिलेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लेंथ ऑफ द कुर्ती कैसे डिसाइड कर सकती है कि आपकी शादी कहाँ पर हो रही है। छात्राओं के इस प्रदर्शन से कुछ दिन पहले कॉलेज प्रशासन ने गेट के बाहर सभी छात्राओं को रोक दिया था, जिसके बाद कुछ महिला सुरक्षा कर्मी ने उनकी कुर्ती की लंबाई की जांच की थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें एक महिला सुरक्षा कर्मी लड़कियों की कुर्ती की लंबाई की जांच करती दिखी। इस दौरान जिन छात्राओं की कुर्ती की लंबाई घुटनों से कम पाई गई, उन्हें कॉलेज के अंदर घुसने से रोक दिया गया। उस वक्त भी छात्राओं ने इसका विरोध किया था। The best college in Hyderabad and this is how the women here are treated. छात्राओं ने महिला सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया। The lady guards are abusing, they're pulling and they're snatching us, which is really wrong. This is definitely not the way of dealing issues. कॉलेज प्रशासन की अनदेखी के बाद छात्राओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं के प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने अपने आदेश को वापस ले लिया। अयोध्या के छावनी मंदिर के महंत परमहंस दास ने राम मंदिर पर कांग्रेस को दोषी ठहराया और विवादास्पद बयान देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गद्दार बताया। ये गोल्डन चांस है बीजेपी के लिए
कि जो भी भारतीय संस्कृति के स्वरूप को मुगल काल में या अंग्रेजों के शासनकाल में या फिर जो पूर्व की सरकारें थी कांग्रेस, इन सरकारों में कांग्रेस भी देश के स्वरूप को काफी विकृत किया है। नेहरू देश का सबसे बड़ा गद्दार पैदा हुआ देश में। मारपीट के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मारपीट के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को जमानत दे दी और निचली अदालत के 6 महीने की सजा के फैसले पर रोक लगा दी। सोमदत्त की सजा पे हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है, सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया और उनको तुरंत प्रभाव से रिलीज करने के ऑर्डर किए हैं। केरल सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव के फैसले को अभी लागू नहीं करने की बात कही और इस पर केंद्र को एक खत लिखकर जुर्माने की राशि घटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी से समझौता होने की बात कही। तो मेरी 7 सीटों में तकरीबन बात हुई, 4 सीट मेरी कंफर्म हुई है जैसा मैं चाहता हूँ। फिर 7 सीटों पर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ये अलायंस हो जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया। दिल्ली पुलिस ने नरेला में हुए गोलीकांड के आरोपी कपिल मान को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में कुत्ता पालने के लिए 5,000 रुपए की फीस जमा करनी होगी। गाजियाबाद नगर निगम ने एक प्रस्ताव पास होने के बाद इस नियम को लागू कर दिया, जिसके तहत कुत्ता पालने वाले लोगों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए उनसे हर साल 5,000 रुपए की फीस ली जाएगी। गाजियाबाद की स्वच्छता के लिए उन कुत्तों को पालने के लिए लाइसेंस जारी होएगा 5,000 रुपए का। यही नहीं, अगर कुत्ते ने सड़क या पार्क में टहलते वक्त गंदगी फैलाई तो भी उसके मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क वाले कुत्ते हैं, अगर वो पार्कों में या सड़क पर कहीं पॉटी करते दिखाई दिए और उनका मालिक साथ हुआ तो 500 रुपए उनसे जुर्माना लगेगा। कुत्ता पालने वाले लोगों ने नगर निगम के इस फैसले का विरोध किया और इसे वापस लेने की अपील की। अगर 5,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा तो आधे से ज्यादा लोग अपने पेट्स को सड़कों पे अबैंडन कर देंगे मरने के लिए। हालांकि नगर निगम ने अपने फैसले के पीछे पालतू कुत्तों से दूसरे लोगों को होने वाली दिक्कतों का हवाला दिया। कांग्रेस पार्टी को इस साल पिछले साल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा चंदा मिला है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 2018-19 में 146 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि 2017-18 में पार्टी को सिर्फ 26 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 55 करोड़ रुपए का चंदा द प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिया। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ने पार्टी को 54 हजार रुपए का चंदा दिया, जबकि कपिल सिब्बल ने 1 लाख और सुष्मिता देव ने 2 लाख रुपए का चंदा दिया है। कांग्रेस के चंदे में 5 गुना बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन वो अभी भी बीजेपी के मुकाबले काफी पीछे है। बीजेपी को 2017-18 में 1027 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, जबकि पार्टी ने 2018-19 में मिले चंदे की जानकारी अब तक चुनाव आयोग को नहीं दी है। चुनावी साल में कांग्रेस के चंदे में बड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन जिस हिसाब से चंदा बढ़ा उस हिसाब से पार्टी की सीटें नहीं बढ़ी। खास बात यह है कि चाहे चंदे की बात हो या फिर सीटों की, कांग्रेस अभी भी बीजेपी से बहुत पीछे है। अब देखना होगा कि आने वाले साल में भी चंदे में ये बढ़ोतरी जारी रहती है या फिर ये सिर्फ चुनावी है। हरियाणा के पंचकुला में कंप्यूटर टीचर्स ने नियुक्ति समेत कई मांगों पर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में जुटे कंप्यूटर टीचर्स ने शिक्षा सदन का घेराव किया और उसमें घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अंदर जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कंप्यूटर टीचर्स के बीच जमकर बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। दक्षिण पूर्वी स्पेन में लगातार बारिश हो रही है। उसके कारण बाढ़ से 6 लोगों की मौत की खबर है। सेना के 1000 से ज्यादा जवानों को राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। वहां कुछ जगहों पर एक दिन पहले 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। हालात इस तरह के हो गए कि पानी में डूबे मकानों से लोगों को हेलीकॉप्टरों की मदद से बाहर निकालना पड़ा। स्पेन सरकार को बचाव अभियान में सेना की मदद भी लेनी पड़ी। हेलीकॉप्टरों से हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने भी हेलीकॉप्टर से पानी में डूबे शहरों को देखा।
आसमान से देखने पर वहां के कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे और पूरी तरह वीरान नजर आए। Primero trasladar la solidaridad del gobierno de España. पीएम के आदेश के बाद सेगुरो समेत वहां की कई नदियों की निगरानी बढ़ा दी गई। बीते 2 दिन में इन नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। कई इलाकों में दमकल कर्मियों ने लोगों को गाड़ियों की मदद से बचाया। बचाए गए लोगों में 6 महीने से भी कम उम्र की एक बच्ची शामिल है। राहत पहुंचाने के लिए नावों का भी सहारा लिया गया। दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवन लागू किए जाने के केजरीवाल सरकार के फैसले को एनजीटी में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि 4 अप्रैल 2016 को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि ऑड इवन से दिल्ली में एयर क्वालिटी और खराब हुई थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर ऑड इवन को चुनौती दी गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय भी कह चुका है कि दिल्ली में ऑड इवन की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में योगी कैबिनेट के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सड़क पर लगे चक्का जाम में फंसने पर बिजली विभाग के अफसर को फोन पर जमकर उसकी क्लास लगाई। बिजली कटने से परेशान लोगों ने वजीरगंज पावर हाउस के बाहर सड़क पर जाम लगाया था, जिसमें फंसने के बाद मंत्री उपेंद्र तिवारी भड़क गए थे। आज दिमाग होश में है कि दिमाग बेहोश करके बात कर रहे हैं? आपका जेई, आपका लाइनमैन, आपका एई, आपका एक्शन क्या करेगा कि सूचना नहीं देगा? पब्लिक तक की सूचना है? हाँ, पता तुमको किससे बात कर रहे हो? उपेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ, ठीक ना? और कहीं नहीं हो तो तुरंत उपलब्ध करा के ट्रांसफार्मर लगाओ। मध्य प्रदेश पुलिस ने 6 लाख के इनामी बदमाश बबली कोल को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों से पुलिस की ये मुठभेड़ चित्रकूट के जंगलों में हुई, जहां बबली कोल गैंग का दूसरा बदमाश भी मारा गया। बबली कोल गैंग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काफी सक्रिय है। बबली कोल और लवलेस कोल जो विगत 8 वर्षों से इस धारकुंडी, मारकुंडी, मानिकपुर, चित्रकूट, करवी क्षेत्र में सक्रिय था और आतंक का पर्याय बना हुआ था, वह कल रात पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलाकर 6.5 लाख रुपए का इनाम डकैत बबली कोल पे है और 1,80,000 का इनाम लवलेस कोल पे है। बेरोजगारी के मुद्दे पर उत्तर भारतीय युवाओं को अयोग्य बताने के बाद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार विपक्ष के निशाने पर आ गए। संतोष गंगवार ने देश में रोजगार की कमी से इनकार कर दिया था और उत्तर भारत में नौकरियों की कमी के लिए युवाओं की योग्यता पर ही सवाल उठा दिए थे। हमारे उत्तर भारत में जो लोग रिक्रूटमेंट करने आते हैं तो वो इस बात का सवाल कर देते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का व्यक्ति हमको कम मिलता है। संतोष गंगवार के बयान पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। 6 साल हो गए इस सरकार को, अगर आज स्किल डेवलपमेंट का काम सही ढंग से नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जबकि जेडीयू ने भी बयान की निंदा करते हुए इससे उत्तर भारतीयों पर खतरा बढ़ने का अंदेशा जताया। संतोष गंगवार सीनियर लीडर हैं, लेकिन उनके वक्तव्य से समूचे देश में उत्तर भारतीयों पर हमले और तेज होंगे। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के बयान से बीजेपी के भी कई नेता असहमत दिखे। नौकरी पर्याप्त है, ये जो कहा है उसका मैं उनकी बात को मैं काटता नहीं हूँ, मंत्री इस बात के, लेकिन नौकरियों का अभाव तो दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हाँ, ये बात आवश्यक है कि जो स्किल चाहिए हम लोग को, वह स्किल गैप है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड की पीड़िता के बेतिया में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि 5 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसमें से 2 सगे भाई हैं। बिहार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया है, लेकिन पुलिस मेडिकल रिपोर्ट के इंतजार में है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। बेतिया के एसपी के मुताबिक लड़की शादीशुदा है और अब तक लड़की के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। साथ ही पीड़ित ने जिन लोगों पर रेप का आरोप लगाया है वो एक दूसरे को पहले से जानते थे। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। इस बीच आरोपी का एक ऑडियो भी सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने गैंगरेप की बात कबूली है। जो भी मेडिकल रिपोर्ट है वो देख रहे हैं। कुछ 4 लोगों पे नेम्ड एफआईआर की गई है, जिसमें 2 लोग भाई बताए जाते हैं, बाकी 2 उनके जान पहचान के हैं। इसके अलावा सभी लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड एनालिसिस उस दिन के और लड़की के साथ में और क्या क्या घटनाएं हुई हैं, सीसीटीवी की इमेजेस और लोगों के लोकल बयान, सभी चीज़ों को देख करके ही आगे का अनुसंधान किया जाएगा। कानून व्यवस्था सच में कुछ लचर है, इसी कारण से इस तरह के
इंसिडेंट्स हो रहे हैं और ये एक ही नहीं है, ये ऐसे कई प्रकार के इंसिडेंट हैं बिहार में हुए जो अभी रिसेंटली। इसी कारण से हमने एक इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है। डीजीपी को तो मैंने आज लिख ही दिया है, लेकिन मुझे लगता है हमें विक्टिम से मिलना, उसकी हेल्प करना। अगर पुलिस वाले नहीं सुन रहे, जो अभी तक 4 व्यक्ति इन्होंने पकड़े भी नहीं हैं, इसका मतलब वो सीरियसली इस चीज़ को नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उस लड़की को कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बचरावा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत का एक दरोगा को धमकाने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक का काम न करने पर विधायक ने दारोगा को जमकर धमकाया। वो एक साथ कई को भी और रुपया घोष ले आओ। आप जो कहना चाहेंगे आप कह सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा नाराज क्यों हो जा रहे हैं? एक भाई नाराज इसलिए है कि उनका सामान हम भेजें, हमारी जमानत कम है कहाँ, तो वो लाओ, कागज लाओ, पत्नी आवे, भाई आवे, सब आए। अरे तो साहब ये बात आराम से भी कर सकते थे, इतना नाराज हो जा रहे हैं।